आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हमने लेट किया कि यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लेते हैं इस पे जो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो प्लस का यूनिफॉर्मली चार्ज है Q, प्लस Q इस पे टोटल हमारा यूनिफॉर्मल चार्ज है। इस रिंग की एक्सिस हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये यहां से यहां तक इसकी हमने लेट कर लिया कि इसकी रेडियस है a। इस एक्सिस पर हमने ये P पॉइंट लेट किया और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। तो मैंने यहाँ पर डायमेट्रिकली अलोंग एक छोटा सा एलिमेंट लेट किया, ये यहां से यहां तक छोटा सा एलिमेंट लेट किया ये, और इसकी लेंथ लेट की dl और इस पे चार्ज लेट किया मैंने dq। ठीक है, लेंथ मैंने लेट की dl और चार्ज लेट किया dq। जैसे आपको पता है कि अगर मैं ये हमारे पास एक रिंग है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पर लगेगी। तो अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेट कर लेता हूं कि इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। आपको पता है जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। और अगर चार्ज निकाला जाए तो चार्ज किसके इक्वल होगा, चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू लेंथ। तो यहां पर देखो अगर मैं चार्ज निकालता हूं तो चार्ज कितना है dq इनटू लैम्डा इनटू लेंथ कितनी है dl। ठीक है, और क्या हो जाएगा dq इक्वल टू ये डेंसिटी है हमारी पूरी रिंग की, तो पूरी रिंग पर चार्ज कितना है हमारा प्लस का q, और लेंथ कितनी है इसकी, सरकमफेरेंस है तो 2 पाई a इनटू dl। तो ये हमारे पास स्मॉल q चार्ज की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी कि dq की वैल्यू ये होगी। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। अगर इस P पॉइंट पर मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं डिस्टेंस जो यहां सेंटर से लेके P पॉइंट तक की है वो x है। तो ये हमारा इसको इधर रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है dp। लेट कर लेते हैं ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। अगर मैं इसको x एक्सिस के अलोंग ब्रेक करता हूं, ये x एक्सिस और नीचे की तरफ हमारी y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो DE इसके अलोंग किस में ब्रेक होगी, DE cos थीटा में, और इसके अलोंग किस में ब्रेक होगी, DE sin थीटा में। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली एक छोटा सा एलिमेंट सेम लेंथ dl का और सेम चार्ज dq का यहां पर लेट कर लेता हूं, ठीक है, ये इतना पोर्शन मैंने यहां पर लेट कर लिया, जैसे ऊपर था बिल्कुल सेम वही लेंथ लिया वही चार्ज लिया, तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन DE डैश इधर हो जाएगी, ये भी एंगल थीटा बनेगा, ये भी एंगल थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा DE डैश cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा DE sin थीटा। डैश माना है इसको तो DE डैश sin थीटा। तो एक चीज देखो, अगर मैं DE निकालता हूं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE या DE डैश निकालता हूं, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो Q कितना है, इसके लिए भी DQ है, इसके लिए भी DQ है, तो DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये x है, ये a है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ये भी किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो यहां पर क्या फॉर्मूला होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर।
ठीक है, रूट है तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं और उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई, दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं आगे तो क्या हो जाएगा, dq/4πε0 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 1/2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब DE और DE डैश इक्वल है तो देखो DE कोसाइन थीटा नीचे की तरफ, DE डैश साइन थीटा ऊपर की तरफ, तो क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, हेंस कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये बोलेंगे एज DE sin theta and DE dash sin theta are equal and opposite, hence cancel out। तो क्या कर देंगे, इनको कैंसल आउट कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके इक्वल आएगी, देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हुआ, तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास बचा DE cos थीटा इसका, DE डैश cos थीटा इसका। अब हमने अभी केवल डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट लिए थे। अब देखो ये तो हमने लिया, इस टाइप से हमने इसको रखा हुआ, तो ये अपोजिट, ऐसे दो पॉइंट ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ऐसे इनफाइनाइट बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी उसको हम लिख लेंगे समेशन ऑफ DE cos थीटा, बहुत सारे होंगे इसलिए समेशन हम इसका कर देते हैं। ठीक है, तो और लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू समेशन, DE की वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, E की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, dq/4πε0 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इस राइट एंगल से निकालो, क्या होगा cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना x और हाइपोटेन्यूज कितना है वो पुट कर देंगे, तो x अपॉन बेस है हमारे पास x स्क्वायर प्लस, सॉरी बेस हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज है x स्क्वायर प्लस की पावर 1/2। और क्या होगा देखो, E इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, तो क्या आएगा, dq की वैल्यू पुट कर दें यहां से, कितना होगा देखो, पहले लिख लेता हूं मैं 1/4πε0 मैंने यहां से बाहर ले लिया। अब dq की वैल्यू पुट कर लो, q/2πa इंटू dl इंटू x अपॉन इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, बेस इंटू पावर 8, कितना बचेगा 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, समेशन जो वेरिएबल है वो कौन है, dl, तो समेशन किसका होगा, l लेंथ का होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/2πa इंटू x अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 dl। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी स्ट्रिंग की, 2πa, तो हम यहां पर पुट कर देंगे 2πa। तो देखो 2πa से 2πa कट जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास बचेगी वो यहां से बचेगी, ऊपर से q इंटू एक्स अपॉन 4πε0 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से हमारे पास निकल के आई है इसकी। ठीक है, अब हम इसके कुछ केसेस लेकर चलेंगे, ठीक है, कुछ केसेस देखेंगे हम। फर्स्ट केस हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ मैं लेट कर लेता हूं, इफ पॉइंट P is lies on center O, अगर ये P पॉइंट मेरा सेंटर पे लाई करेगा तो देन x कितना हो जाएगा 0,
और x अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज रिंग के सेंटर पर कितनी आई 0 आई। अब हम यहां पर केस सेकंड देखते हैं। इफ मैं लेट कर लेता हूं कि जो x है वो ग्रेटर देन है a से बहुत बड़ा है, तो क्या करते हैं हम, when a square is neglected, तो a square को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आएगी, qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, इसकी पावर क्या बचेगी 3/2, तो सॉल्व करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, इससे स्क्वायर बार कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से निकल के आई है। ठीक है, अब ये देखो ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी, ये वाली निकल के, याद करो पॉइंट चार्ज की वजह से निकल के आई थी। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाली थी, पर उसकी वैल्यू ये आई थी। इसका मतलब क्या है कि जो रिंग है वो अगर x बहुत बड़ा हो जाता है तो ये कैसे एक्ट करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। अब इसका थर्ड केस लेके चलता हूं जो हमारा ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, थर्ड केस में यहां पर ले रहा हूं, केस थर्ड। हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, वो कैसे होगी, कांस्टेंट वैल्यू। और अगर मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो ये है, पुट करें हम यहां पर तो क्या होगा, d अपॉन dx, इसका करेंगे हम qx बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कांस्टेंट क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहां से क्या बचेगा, ये हमें डिफरेंशिएशन करना है x इंटू, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर हो जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -3/2। इन दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये सेकंड फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन है हमारे पास तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन का तो रूल क्या कहता है हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इज दैट क्लियर? तो ये रूल हम यहां पर लगाएंगे, देखो ये चला जाएगा हमारा 0 में, तो मैं यहां पर कर रहा हूं, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन कौन है x, तो x एज इट इज, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -3/2 का, प्लस सेकंड फंक्शन कौन है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -3/2 और डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का इज इक्वल टू 0। तो करो देखो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन कर दे तो पावर आगे आती है, तो इसकी पावर 3/2 आगे आ जाएगी, क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -3/2 -1, पावर में से एक माइनस कर देते हैं तो -3/2 -1, और देखो किसका होगा, x स्क्वायर का, क्योंकि अभी हमने पावर का किया, इसके अंदर भी x का वेरिएबल फंक्शन है तो x का क्या हो जाएगा 2x, प्लस क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, dx अपॉन dx क्या होगा, 1 होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, -3x स्क्वायर, तो यहां से आएगा, इसकी पावर -5/2 नीचे आके प्लस की हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 5/2। यहां से देखो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा,
1/x² प्लस a² की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर तो देखो, इसको आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां से, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, देखो -3x² प्लस a/, तो यहां से है x² प्लस a² की पावर 5/2 इज इक्वल टू -1/x² प्लस a² की पावर 3/2। ये यहां से है। बेस सेम है तो पावर कटेगी, क्या बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो 3x² अपॉन x² प्लस a² पावर 1 बचेगी बस इसकी, अब इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3x² इज इक्वल टू x² प्लस a²। ये मेरे पास ये इधर आएगा तो यहां से बचेगा 2x² इज इक्वल टू a²। सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस a/√2। x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस a/2, यानी इधर की तरफ भी a/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इधर भी a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखो, अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ये मेरे पास इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इधर मेरा डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर डिस्टेंस नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। इस टाइप से, ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो वो अभी हमने देखा कितना था, कितना आया था, a/√2। ये हमारा इसका ग्राफ निकल के आएगा, प्लस माइनस a/√2 पे इसकी वैल्यू होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहां पर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of an arc. Electric field intensity at the center of an arc. At the center of an arc. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आर्क के सेंटर पर। देखो, मैंने लेट किया कि ये हमारे पास एक आर्क है और ये इसका सेंटर है, ये इसका यहां से यहां तक सेंटर है। इस पे यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी गिवन है, हमने लेट कर ली कि लैम्डा जो है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहां से यहां तक ये जो एंगल बना रहा है ये अल्फा लेट किया हमने टोटल एंगल, और एक बीच में हमने एक लाइन यहां पर ली, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास α/2 नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा ऊपर की तरफ α/2। टोटल एंगल हमारे पास यहां से यहां तक अल्फा है तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ऊपर की तरफ α/2, नीचे की तरफ α/2। तो इस लाइन से नीचे से -α/2 इसको बोल रहा हूं, ऊपर की तरफ α/2 मैं यहां पर इसको बोल रहा हूं, और इसकी रेडियस कितनी है, r। हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेट किया जिसकी लेंथ है dl और जिस पर चार्ज है मेरा dq। तो देखो, अगर मैं चार्ज निकालता हूं, चार्ज dq, तो वो किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू लेंथ। ये हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। dq किसके इक्वल है, लैम्डा इनटू dl, लैम्डा इनटू dl। ठीक है, तो इसका हम आगे यूज कर लेंगे। देखो, अगर ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया हमारा, यहां से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से। ये जो हमारे पास एंगल है, ये एंगल माना मैंने डी थीटा, और ये पता ही हमें इसकी रेडियस कितनी है, r। तो देखो, अगर यहां से मैं डी थीटा निकालूं, डी थीटा, तो एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है, dl, और रेडियस कितना है, r। तो यहां से अगर मैं dl निकालूं तो dl मेरे पास आया r d थीटा, यानी dl को मैं लिख सकता हूं r d थीटा। क्लियर। तो देखो, ये छोटा सा चार्ज का एलिमेंट है dl,
तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी DE वो इस डायरेक्शन में होगी, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। ठीक है, ये एंगल मैंने लेट किया यहाँ से तक थीटा, ये स्मॉल एंगल हो गया हमारे पास d थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। तो इधर मेरा ये ब्रेक हो जाएगा DE cos थीटा में, और नीचे की तरफ हो जाएगा DE sin थीटा में। इधर ब्रेक हो गया DE cos थीटा में, और नीचे की तरफ ब्रेक हो गया DE sin थीटा में। सिमिलरली अगर मैं सेम लेंथ का और सेम चार्ज का एलिमेंट यहां पर भी लेट कर लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इसकी वजह से वो इधर होगी DE डैश। तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा इधर, DE डैश cos थीटा इधर, और DE डैश sin थीटा इधर आएगा। तो देखो अगर हम ये DE निकालते हैं, DE तो किसके इक्वल होगा, चार्ज कितना है dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने कैपिटल R माना है, तो कैपिटल R का स्क्वायर ये हमारा कॉमन फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी वजह से निकालूं DE डैश, तो वो भी यही होगा, DE डैश DE के बराबर होगा हमारे पास यहां से। अब देखो जब ये दोनों इक्वल हैं तो DE sin थीटा एंड DE डैश sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, as DE is equal to DE dash, so DE sin theta and DE dash sin theta are equal and opposite, hence cancel out, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं P नेम दे देते हैं, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट P। तो कितनी हो जाएगी फील्ड इंटेंसिटी, जो मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पर होगी DE वो किसके इक्वल हो जाएगी, समेशन ऑफ DE cos थीटा, समेशन ऑफ DE cos थीटा। D की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, DE की वैल्यू DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर cos थीटा, और DQ की वैल्यू यहां से पुट करो, क्या होगा, समेशन लैम्डा DL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे पास इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा समेशन में। पहले क्या था, फिक्स वैल्यू थी 2 पाई R, यहां पर इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन से लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन बचेगा DL का, इंटीग्रेशन बचा हमारे पास DL, और यहां से बच रहा है cos थीटा। DL देखो, DL किसके इक्वल है, R d थीटा, तो इसकी वैल्यू पुट कर लो यहां पर, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R d थीटा cos थीटा, तो R से कार कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R से R कट गया, तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है cos थीटा d थीटा का, cos थीटा d थीटा का। तो देखो ये स्मॉल एंगल कहां से कहां चेंज हो रहा है, अगर मैं इस लाइन से देखूं, इस लाइन से ऊपर जो जा रहा है वो अल्फा बाई 2, नीचे माइनस का अल्फा बाई, तो लिमिट क्या बनेगी, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक ये हमारा चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इसका इंटीग्रेशन करो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, और देखो और क्या होगा यहां से, E की वैल्यू हमारे पास जो आएगी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा साइन अपर लिमिट क्या है अल्फा बाई 2 और माइनस साइन लोअर लिमिट क्या है माइनस अल्फा बाई 2, माइनस माइनस को प्लस कर देगा तो ई मेरे पास आया 2 लैम्डा क्या लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू 2 साइन अल्फा बाई 2। तो इस वाले 2 से 2 बार कट जाएगा तो ई मेरे पास आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाई 2। ये मेरे पास यहाँ से जनरल फॉर्मूला निकल के आया। अगर कोई कर्व है, कर्व छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो उसका जनरल फॉर्मूला मैंने निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर उसके हम सेंटर वाले पॉइंट पर निकालते हैं तो इतनी निकल के आती है। अब देखो इसके लिए मैं कुछ केसेस देखता हूं, कुछ केसेस हम इसके लिए देखते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P as shown in figure, as shown in figure। तो देखो निकालो यहां से क्या आंसर आएगा हमारा। पहले फिगर दे देते हैं आपको, फिगर आपको दे दी मैंने ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज आर्क है और ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो सिंपल आंसर भाई पहले कितना था अल्फा था, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल के आया अल्फा बाई 2, तो अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे हम 90, तो ई मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90 बाई 2। ठीक है, इसकी लीनियर चार्ट डेंसिटी अगर हमें लैम्डा दे रखी है तो क्या आ जाएगा 90 बाई 2 यानी 45, और साइन 45 पे कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2, तो ई की वैल्यू कितनी आई लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के यहां से आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। केवल क्या करना है, मान लेते हैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें इसका। अगर मान लेते हैं मैं इसका एंगल बढ़ा के इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि अब हमें ये वाली आर्क की बननी है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है लैम्डा, दे रखी है लैम्डा गिवन है। ठीक है, ये टोटल एंगल कितना होगा आपको पता है 180 डिग्री। तो सिंपल हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r sin अल्फा by 2, अल्फा की वैल्यू अब कितनी है 180 डिग्री by 2 यानी sin 90, sin 90 पे कितना होता है 1, तो lambda upon 2 pi epsilon naught r, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि मुझे इसकी निकालनी है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, एंगल है कितना 60 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r sin 60 by 2 हो जाएगा। ठीक है, sin 60 मतलब 1 by 2, तो कितना हो जाएगा 1 sin 60 by 2 करेंगे 30 पे कितना होता है 1 by 2, तो कितना हो जाएगा 1 by 2 4 pi epsilon naught r। तो इस टाइप से हमें कोई भी आर्क दे रखी हो, कैसी भी आर्क दे रखी हो, केवल ये जनरल फॉर्मूला हमने निकाला है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर चलता हूं यहां पर। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस कुछ लेकर चलता हूं मैं। क्या क्वेश्चन है हमारे, वो देखो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ये जनरल फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। ठीक है, वक्त याद है आपको, लिख लेंगे। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, एक क्वेश्चन हमें गिवन है, इस टाइप से हमें एक आर्क दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये आर्क, ये इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, और इसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, और इसमें जो चार्ज है वो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लैम्डा हो जाएगा।
टोटल एंगल आपको पता ही है 180 डिग्री का इसका बन रहा है। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, तो ये एंगल कितना होगा 90 का, ये एंगल कितना होगा 90 का। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर P पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो ये किसका है, प्लस का, प्लस का इसको रिपेल करेगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इधर। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ से इधर होगी। तो टोटल एंगल कितना बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों का साइज इक्वल है। ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ये भी 90 का बना रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी इधर होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी। ऐसे हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन में आएगी इन दोनों की, E डैश। तो वो E डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E into E cos 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 का, cos 90 पे क्या होगा 0, तो टर्म तो पूरी 0 हो गई। तो E डैश मेरे पास बचा √2E, कितना बचा √2E। अब E कितना है, तो देखो इसकी वजह से निकाल सकते हैं E। क्या निकाला था हमने, जनरल फॉर्मूला E is equal to lambda by 4 pi epsilon naught, sorry 2 pi epsilon naught by r and sin alpha by 2। ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। एंगल कितना देखो, ये 90 डिग्री का और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री का। तो 90 पुट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, lambda upon 2 pi epsilon naught r sin 45, sin 45 पे 1 upon √2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दो। तो E डैश हमारे पास जो निकलेगा √2 into lambda upon 2 pi epsilon naught r into √2। तो √2 से √2 कट जाएगा। तो E डैश हमारे पास आया lambda upon 2 pi epsilon naught r। ये हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। ये वैल्यू साइन 90 पुट किया, 45 1 upon √2 मैंने पुट कर दिया 2√2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से इसका जनरल फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेकर चलते हैं, ठीक है। सीबीएसई में वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन वही है हमारा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है और ये इधर वाई एक्सिस है। इस पर 2 लैम्डा हमारे पास इसकी जो डेंसिटी है, इनिशियल डेंसिटी 2 लैम्डा है, ठीक है। इस पर हमारे पास ये भी 2 लैम्डा है, ये भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज का है, ये लैम्डा है, और ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का है, ये भी लैम्डा है। तो ये वो पॉइंट है P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं इसकी वजह से देखता हूं तो इसकी वजह से 2E इधर हो जाएगा। भाई लैम्डा लैम्डा तो है, तो इसकी वजह से डबल होगा, इसकी वजह से सिंगल होगा, ठीक है। इसके लिए इस पॉइंट की नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, तो इसकी वजह से E इधर हो जाएगा। सिमिलरली ये रिपेल करेगा तो इसकी वजह से 2E इधर, ये भी इस पॉइंट पे अगर चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो E हमारे पास इधर है। तो देखो इस P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची, ये 2E, ये E अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक ही बचेगा E इस डायरेक्शन में। सिमिलरली 2E, E इस डायरेक्शन में, तो एक ही बचेगा हमारे पास E डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा ये। तो पैरेललोग्राम लॉ हम ड्रॉ कर लेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगी, जो अभी हमने निकाली √2E कितनी होगी, E is equal to √2E, और E की वैल्यू अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पुट की थी, वही वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट करते हैं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू 1 बाई √2, ठीक है। ये आई थी E डैश। तो E डैश हमारे पास वैल्यू जो होगी
वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।